इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद पूरी दुनिया में राजनीति तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले को बिग रेड लाइन यानी खतरे के बड़े निशान पार करने वाला बताया है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि सोमवार को वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और पुतिन से मिलकर ईरान के विदेश मंत्री मौजूदा हालातों पर बातचीत करेंगे। यदि रूस इस जंग में शामिल हुआ तो युद्ध की स्थिति और भयावह हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने को लेकर बड़ी पहल की है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद से फोन पर बात की है और इस बात की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की, हाल की घटनाओं में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई, हालात को तुरंत शांत करने की जरूरत है, दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल के राष्ट्रपति ने ईरान में अमेरिका के हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा है कि इस हमले में ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स ओब्लिटरेट यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने रविवार को दोपहर पीएम मोदी को फोन किया। TNI के मुताबिक दोनों के बीच 45 मिनट तक बातचीत हुई है।